हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर के जनक कौन थे और कंप्यूटर की जो डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इस विषय पर मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं, कंप्यूटर के अलग अलग भाग कौन कौन से होते हैं, किन किन चीज़ों को जोड़ करके कंप्यूटर बनता है, क्या क्या सामान हमें चाहिए कंप्यूटर को पूर्ण रूप से बनाने के लिए, और कंप्यूटर के हम कनेक्शन कैसे करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग कंप्यूटर खरीद करके ले आते हैं घर में, लेकिन उसके कनेक्शंस नहीं कर पाते हैं। अब तो लैपटॉप आ रहे हैं, लैपटॉप में तो आपको कनेक्शन करने की आवश्यकता है ही नहीं, वो तो कंप्लीट आता है, बक्से की तरह खोलो, ऑन किया, चल गया। लेकिन कंप्यूटर जो आते थे पहले, डेस्कटॉप सिस्टम जो आज भी बहुत चलते हैं, कंपनियों में मैक्सिमम आपको सिस्टम ही मिलेंगे, कंप्यूटर पीसी ही मिलेंगे, और घरों में भी हैं। तो उनके कनेक्शन कैसे करते हैं और उनके पार्ट कौन कौन से कनेक्ट होते हैं इसके साथ, तो बात करते हैं वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जो सामने देख पा रहे हो, इसे हम कहते हैं मॉनिटर, यानी कि जो टीवी देखते हो आप, जिस प्रकार से टीवी दिखाई देता है, कोई भी आइटम उसमें देखते हैं हम, तो उसको हम कहते हैं मॉनिटर। एक होता है अपना सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको हम कहते हैं, जिसको सभी डिवाइसों को इसके अंदर कनेक्ट किया जाता है, यानी कि सभी को कंट्रोल जो करता है वो करता है अपना सीपीयू। सीपीयू भी अब फ्लैट में भी आते हैं, खड़ी बॉडी में भी आते हैं, जैसी आप चाहो इसमें डिवाइस ले सकते हो। एक होता है अपना यूपीएस। यूपीएस इसकी फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि यूपीएस का काम क्या होता है, यूपीएस का काम है इन सभी डिवाइसेस को पावर सप्लाई करना। क्लियर। नेक्स्ट होता है अपना कीबोर्ड। कीबोर्ड यानी कि किसी भी डाटा को एंट्री करने के लिए सिस्टम के अंदर हमें आवश्यकता होती है एक कीबोर्ड की। एक होता है अपना माउस, चूहा जिसको कहते हैं, आपने देखा होगा, एक माउस होता है, उसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं। और एक होता है हमें अगर कोई मूवी या गाने चलाने हैं और उसके साउंड के लिए हमको आवश्यकता होती है स्पीकर की। और अगर हमने कोई प्रोजेक्ट तैयार किया है, कोई फॉर्म भरा है, उसकी हार्ड कॉपी हमें चाहिए, तो हमें आवश्यकता होती है एक प्रिंटर की। बात समझ में आई। तो हमें क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, एक तो हमें चाहिए मॉनिटर, एक सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, यूपीएस और प्रिंटर। ये सारी डिवाइसेस हमारे पास होनी चाहिए, तभी हमारा कंप्लीट एक सिस्टम तैयार होगा, डेस्कटॉप सिस्टम। तो अब बात कर लेते हैं इनको जोड़ते कैसे हैं, इनके कनेक्शन कैसे करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम यूपीएस को ऑन करते हैं। यहाँ पर यूपीएस का जो एक स्विच होता है पावर सप्लाई का, उसको हम मेन बोर्ड में लगाते हैं। सबसे पहले यूपीएस के स्विच को मेन बोर्ड में हमने लगा दिया, ऑन कर दिया। तो अब लाइट हमारी कहाँ पहुँच गई, यूपीएस के अंदर। क्लियर है। इसके पीछे 3 सॉकेट दिए होते हैं यूपीएस के। तो सबसे पहले तीनों सॉकेट का यूज क्या है, सबसे पहले मानो मॉनिटर है, मॉनिटर की एक केबल होती है पावर केबल, उस केबल को हमें लगाना होता है यूपीएस के एक सॉकेट में। क्लियर। मॉनिटर की जो पावर केबल है उसको एक सॉकेट में लगा दिया यूपीएस का। क्लियर। दूसरा सॉकेट बचा, तो सीपीयू की जो पावर केबल होती है उसको हम लेकर के आएंगे यूपीएस में, यानी कि यूपीएस का जो दूसरा सॉकेट है उससे सप्लाई किसको देंगे, हम सीपीयू को। क्लियर। तीसरा है, उसको आप प्रिंटर को भी सप्लाई दे सकते हो उससे, या अपने स्पीकर को भी सप्लाई दे सकते हो। क्लियर। तो हमारे जो 2 सॉकेट मुख्य होते हैं इसमें, एक तो मॉनिटर के लिए और एक सीपीयू के लिए। तीसरा आप स्पीकर के लिए या प्रिंटर के लिए या अदर कोई भी डिवाइसेस है उसके लिए आप यूज कर सकते हो। क्लियर। तो इस प्रकार से 2 प्लग हमने इसमें लगा दिए, सीपीयू का, मॉनिटर का, और तीसरा हमने लगा दिया प्रिंटर का। क्लियर। अब मॉनिटर के अंदर एक केबल और होती है जिसको हम कहते हैं वीजीए केबल। तो वीजीए केबल को हमें लगाना होता है पीछे, सीपीयू के पीछे एक वीजीए कनेक्टर होता है, चौड़ा पिन होते हैं उसमें, 16 पिन होती हैं, उसके पीछे इसको कनेक्ट करना होता है। क्लियर। मॉनिटर की एक केबल पावर में गई और दूसरी वीजीए यानी कि सीपीयू में गई। क्लियर। नेक्स्ट अपना जो कीबोर्ड होते हैं, कीबोर्ड कई प्रकार के हैं, वायरलेस भी आते हैं, PS2 भी आते हैं और USB भी। PS2 जो होते हैं वो गोल होते हैं, जो उनका कनेक्टर होता है गोल होता है, और USB जो होते हैं वो पतले होते हैं, जो USB सभी जानते हैं। तो यहाँ पर PS2 है या USB है, उसी प्रकार से आपको कीबोर्ड लगा देना है। फिर दूसरा आता है अपना माउस। माउस भी PS2 और USB 2 प्रकार के होते हैं, और वायरलेस तीसरा आ गया है। तो फिर माउस को भी आपको यहाँ कनेक्ट कर देना है।
क्लियर। फिर आपको बात आती है स्पीकर की और प्रिंटर की। तो स्पीकर के लिए ऑक्स केबल आती है, 2 पिन की भी हो सकती है, 1 पिन की भी, 3 पिन की भी, तीनों प्रकार की होती हैं। तो अपने स्पीकर को यहाँ पर ऑक्स की गोल गोल केबल होती है, जिस प्रकार से फोन में होते हैं कनेक्टर्स, जैक होता है, उसी प्रकार से स्पीकर को जोड़ देना है आपको। क्लियर। फिर प्रिंटर का पावर यहाँ पहुँच गया। अब एक यूएसबी होती है प्रिंटर की, उसको हमें लगाना होता है सीपीयू के पीछे यूएसबी में, अगर हमको कोई भी प्रिंट आउट बाहर चाहिए। बात समझ में आई। तो हमें मॉनिटर की जो 2 केबल है, एक पावर में लगानी है यूपीएस में, दूसरी वीजे केबल सीपीयू में। क्लियर। और फिर जो सीपीयू की पावर केबल है उसको भी हमें यूपीएस में लगाना होता है। तीसरा प्रिंटर की पावर केबल को हमने यूपीएस में लगा दिया। क्लियर है। फिर कीबोर्ड के जो PS2 या यूएसबी है कनेक्टर, उसको लगाएंगे, माउस को कनेक्ट करेंगे और अपने प्रिंटर को भी कनेक्ट कर देंगे और अपने स्पीकर को भी कनेक्ट किससे कर देंगे, सीपीयू में। क्लियर। इस प्रकार से अपने कनेक्ट हो गए। फिर इसके बाद हमको यहाँ पर यूपीएस में एक बटन होता है, पावर बटन, इसको ऑन करना होता है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो ये बीप करता है यूपीएस, और इसके बाद फिर सारे डिवाइसेस में, प्रिंटर में, मॉनिटर में और सीपीयू में, इन सभी को पावर सप्लाई पहुंच जाती है। लेकिन अभी भी आपका सिस्टम यहाँ डेस्कटॉप पर कुछ दिखाई नहीं देगा, इस पर नो सिग्नल आएगा लिखा हुआ। तो आपको क्या करना होता है, यूपीएस ऑन करने के बाद में आपको सीपीयू में आगे पावर बटन होता है एक, तो उसको प्रेस करना होगा। जैसे ही आप सीपीयू के बटन को, पावर बटन को प्रेस करोगे तो कीबोर्ड में, माउस में और मॉनिटर में सभी जगह लाइट जलेगी इनमें, और यहाँ पर आपको डेस्कटॉप पर सॉफ्टवेयर रन होने शुरू हो जाएंगे। किस पर, मॉनिटर पर। जब आपकी विंडो कंप्लीट ओपन हो जाएगी तो आपको यहाँ पर छोटे छोटे आइकन दिखाई देंगे, जिसमें माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, इंटरनेट, बहुत से छोटे छोटे आइकन्स यहाँ पर दिखाई देंगे। जो आपको दिखाई देगा सबसे पहले वो होगा अपना डेस्कटॉप। बात समझ में आई। तो जब यहाँ पर ये एक कर्सर दिखाई देता है, एक तीर का निशान दिखाई देता है, ये किसका निशान होता है, माउस का। ये माउस इस प्रकार से जब आप माउस को हिलाएंगे तो ये निशान, कर्सर इधर उधर मूव करता है। जिस आइकन पर भी आप ले जाकर के इसको डबल क्लिक करोगे, या सिंगल क्लिक आपने कर रखा है, या फिर राइट क्लिक करके जिस ऑप्शन पे आप जा करके उसे क्लिक करोगे लेफ्ट द्वारा से, वो ओपन हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर एक विंडो आइकन आता है। अगर आप माउस को विंडो आइकन पर लेकर जाते हो तो आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड हैं वो सभी आपको यहाँ दिखाई देंगे, और जिस पर भी आप जाकर के डबल क्लिक करोगे वो आइकन ओपन हो जाएगा। माई कंप्यूटर हो, रिसाइकिल बिन हो, या कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर हो। यहाँ पर आपको इंटरनेट चल रहा है, नहीं चल रहा है, वाईफाई का निशान, ये सभी यहाँ पर नीचे आपको दिखाई देते हैं। ये होता है अपना टास्क बार। इसको जो नीचे आइकन दिखाई देते हैं वो होता है अपना टास्क बार होता है, और जो ये छोटे छोटे आइकन होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, हम आइकन कहते हैं। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से आपका जो है सिस्टम वो ओके है, चल चुका है। आप इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर डाल करके अलग से, चाहे MS ऑफिस हो, टैली हो, जो भी चाहे आप कार्य को कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। और फिर यदि आपको ये ऑन तो कर लिया, बहुत से क्या करते हैं, बंद करने के लिए सीधा प्लग बंद कर दिया या यहाँ से बंद कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर सिस्टम ऑन तो हो चुका है, लेकिन बंद कैसे करते हैं, तो यहाँ आप स्टार्ट बटन पर जाओगे, क्लिक करोगे तो वहाँ आपको साइड में दिखाई देगा शट डाउन, रीस्टार्ट या स्लीप मोड, 3 ऑप्शन होते हैं वहाँ पर। तो आपको शट डाउन पर क्लिक करना होगा, और फिर उसके बाद ये सारे जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, आइकन्स हैं, वो सभी बंद हो जाएंगे। इसमें डिस्प्ले में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और इसमें जो पावर लाइट जल रही थी वो भी बंद हो जाएगी। इसके बाद आपको यूपीएस को बंद कर देना चाहिए, और उसके बाद मेन बोर्ड की लाइट को भी बंद कर देना चाहिए। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से आप अपने सिस्टम को सुरक्षित तरीके से यूज कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर्स की जो की होती हैं उनका इस्तेमाल क्या है, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। क्लियर। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।